नमस्कार दोस्तों, अब हम बाबा साहब की बुक जात पात के विनाश के 8वें पॉइंट पर पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है आदिवासियों के उत्थान में बाधक जाति प्रथा। हाल ही में कुछ क्षेत्र को वर्जित और कुछ को आंशिक रूप से क्षेत्र में शामिल किए जाने पर जो विवाद चला था, उसने लोगों का ध्यान अनायास ही आदिम आदिवासियों की स्थितियों की ओर आकर्षित किया है। इन आदिवासी कबीलाई लोगों की संख्या अधिक नहीं तो 1,30,00,000 होगी। आजकल यह संख्या बढ़कर कहीं अधिक भी हो चुकी होगी। यदि हम इस सवाल को अलग छोड़ दें कि इनको संविधान में शामिल किया जाना उचित है या अनुचित, फिर भी यह सच है कि उस देश में जो हजारों वर्षों की पुरानी सभ्यता की डींगे मारता है, ऐसे देश में आदिवासी अपनी आदिम असभ्य अवस्था में ही रह गए। यह केवल असभ्य ही नहीं बल्कि इनमें से कई ऐसे भी हैं जिन्होंने ऐसे काम धंधे अपना रखे हैं जिनके कारण इन्हें आपराधिक वर्ग में रखा है। सभ्यता की छाती पर 1,30,00,000 आज भी आदिम अवस्था में रहते हुए परंपरागत आपराधिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन हिंदू समाज ने इस बात की कभी शर्म महसूस नहीं की। यह ऐसी अजीब घटना है जिसकी मेरी नज़र में दूसरी कोई मिसाल नहीं है। इस शर्मनाक स्थिति की क्या वजह है? इन आदिवासियों को सभ्य जीवन में लाने और जीवन यापन करने के लिए अधिक सम्मानजनक रास्ते अपनाने में कोई कोशिश क्यों नहीं की गई? हिंदू लोग इन आदिवासियों की स्थिति, इनकी जन्मजात जड़ता को दोषी बताएंगे। हिंदू यह नहीं मानेंगे कि आदिवासी इसलिए आदिम जंगली रह गए क्योंकि उनको सभ्य बनाने, स्वास्थ्य सेवा देने, उनमें सुधार करने और सभ्य नागरिक बनाने के लिए कोई प्रयास नहीं किए। क्या हिंदू इन आदिवासियों के लिए वह सब नहीं कर सकते थे जो ईसाई मिशनरी कर रहे हैं? मैं कहूँगा कि नहीं। आदिवासियों को सभ्य बनाने का अर्थ उनको अपना लेना, उनके बीच रहना, भाईचारे की भावना पैदा करना, संक्षेप में कहा जाए तो उन्हें प्यार करना। लेकिन किसी हिंदू के लिए यह सब कैसे संभव होगा? उसका सारा जीवन ही अपनी जाति को बचाने में ही खप जाता है। जाति उसकी बहुमूल्य संपत्ति है जिसकी वह किसी भी कीमत पर रक्षा करेगा। उसे यह कतई सहन नहीं हो सकता कि वह उस कुंजी को उन आदिवासियों, जो कि वैदिक काल से ही घृणित अनार्यों में से बचे हुए लोग माने जाते हैं, उनसे संबंध कायम रखने में गवा दें। ऐसा नहीं है कि किसी हिंदू को पीड़ित मानवता के उत्थान की और उसके कर्तव्य के एहसास को नहीं सिखाया जा सकता। दुख का विषय यह है कि उसे अपने कर्तव्य का कितना भी एहसास करवाया जाए, लेकिन वह अपनी जाति की रक्षा को कायम रखने के लिए कर्तव्य पर काबू करने के योग्य नहीं बन सकता। उसके लिए अपनी जाति ही सब कुछ है। अतः जाति ही वह कारण है जिसकी वजह से हिंदू सभ्यता के बीच आदिवासी इस आदिम बर्बर दयनीय स्थिति में जी रहे हैं, और हिंदुओं को न तो इसके लिए शर्म है और न कोई पछतावा। हिंदुओं ने इस सच्चाई को भी नहीं जाना कि वे आदिवासी उनके लिए एक खतरे का कारण भी बन सकते हैं। यदि ये आदिवासी जंगली आदिम ही रहते हैं तो हिंदुओं को शायद कोई खतरा या हानि न पहुंचाए, लेकिन यदि गैर हिंदू इनको सुधार कर अपना लेते हैं और अपने धर्म या पंथ में शामिल कर लेते हैं तो वे हिंदुओं के दुश्मनों की संख्या व ताकत को ही बढ़ाएंगे। यदि ऐसा होता है तो हिंदुओं को अपनी और अपनी जाति व्यवस्था को कोसने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। अब साथियों मिलेंगे अगले वीडियो में। इसी के साथ सभी साथियों को जय भीम।